कोई भी शक्तिशाली डिफेंस को अगर तोड़ना हो तो उसके अंदर तक पहुंचना पड़ता है एंड दुश्मन के बारे में जितना इंटेल हो वार के टाइम उतना ही एडवांटेज होता है। हनी ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसके चलते दुश्मन के की मेंबर्स को चालाकी से फंसा के जरूरी तथ्य छीना जाता है। ब्राह्मोस, एस्ट्रा, आकाश यार मिसाइल, रुस्तम, डोन एंड इंडिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6 को जो ठीक तरह से लॉन्च भी नहीं हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सबका सिगरेट पाकिस्तान के हाथ में लग जाता है। और इन सारे सिगरेट को लीक करने वाले और कोई नहीं बल्कि डीआरडीओ के डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुडुलकर है। तीसरा में 2023 एस्पियोनेज के चलते प्रदीप कुडुलकर को अरेस्ट किया जाता है। अब जायज सी बात है, प्रदीप जानबूझ के सारे सिगरेट तो पाकिस्तान को नहीं सौंपे थे, बल्कि प्रदीप हनी ट्रैप का विक्टिम थे, जिसके लिए हमेशा ही खुफिया एजेंसी नोटोरियस रहे। प्रदीप कुडुलकर शिकार होते हैं जाड़ा की। जाड़ा बॉलीवुड की टाइगर मूवी का कैटरीना तो नहीं थी, बल्कि जाड़ा पाकिस्तान के एक खुफिया एजेंट आईएसआई की यूनिट पोर्ट 12 की एक रियल एजेंट है और जिसका शिकार बनते हैं प्रदीप कुडुलकर। और ये यूनिट पोर्ट 12 अब तक बहुत सारे इंडियन नेवी पर्सनल एंड डिप्लोमेट को फंसा के 7,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को लीक किया है। तो हेलो दोस्त, मैं हूँ सायो एंड आप सबको वेलकम है हमारे चैनल नॉलेज ऑफ पीडिया में। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आज की टॉपिक है इंडियन आर्मी एंड डिप्लोमेट में चलते हुए हनी ट्रैप को लेकर। दूसरा में 2023 प्रदीप कुडुलकर के ऊपर डीआरडीओ केस फाइल करता है एंड तीसरा में 2023 प्रदीप कुडुलकर को अरेस्ट किया जाता है एस्पियोनेज यानी मुख बड़ी के चलते। अरेस्ट के बाद एक केस एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को हैंडओवर किया जाता है एंड एटीएस 1800 पेज का चार्जशीट फाइल करता है प्रदीप के अगेंस्ट, जिससे पता चलता है प्रदीप को 2022 के जून में एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, जिस नंबर का शुरुआत होता है +44 से एंड जो कि एक यूके का नंबर था। मैसेज में लिखा होता है, दिस ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम लंदन इज ए ग्रेट एडमायर ऑफ द वर्क यू आर डूइंग फॉर इंडिया। उसने अपना नाम बताती है जाड़ा दास गुप्ता, जो लंदन में एक एनआरआई। बातों बातों में जाड़ा डिफेंस टेक को अपनी पैशन बनाती है और सीखने का इच्छा भी प्रदीप के सामने जाहिर करती है, जिसके चलते प्रदीप के साथ जाड़ा का डिफेंस रिलेटेड बातचीत शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये रिलेशन इंटीमेट हो जाते हैं एंड जाड़ा खुद के न्यूड पिक्चर एंड वीडियोस भी भेजने लगे, जिससे प्रदीप का भरोसा और बढ़ जाता है एंड प्रदीप एक के बाद एक सिगरेट लीक करने लगते हैं, जैसे कि आकाश मिसाइल कहाँ कहाँ डिप्लॉय है, अग्नि 6 कौन सी फेज में है एंड कैसे बना, इंडिया के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर के सीईओ कौन कौन है, ऐसे बहुत कुछ एंड ऐसी बातें जो अपने घर वालों तक भी बताना अलाउ नहीं होते, वो भी प्रदीप कुडुलकर सब खुल के बता देती है। जब तक प्रदीप को समझ में आते हैं कि शायद वो एक हनी ट्रैप में फंस गया है, तब तक बहुत ही देर हो चुका था। उसने बात करना तो बंद कर दिया था, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस को जब पता चलता है एक सस्पिशियस यूके के नंबर कंटिन्यू डीआरडीओ के एक डायरेक्टर के साथ बातचीत करते रहते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है यूएस नंबर का आईपी एड्रेस पाकिस्तान से है। तब तुरंत इंडियन इंटेलिजेंस डीआरडीओ को ये बात इन्फॉर्म करते हैं। शायद डर के खातिर या तो खुद को एम्बेरेस्ड फील करने की वजह से प्रदीप बात को छुपा तो लेते हैं, लेकिन आखिर तक पकड़े ही जाते हैं। प्रदीप कुडुलकर एक लौता नहीं है, इंडियन आर्मी से लेकर डीआरडीओ डायरेक्टर, हायर रैंक ऑफिसर, ऐसे बहुत हाई लेवल लोग जो डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं हनी ट्रैप का शिकार बने एंड एक्सपर्ट का कहना है पाकिस्तान का आईएसआई हर ऑफिशियल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके उसके बाद ही एस्पियोनेज ऑपरेशन कैरी करते हैं। जैसे कि प्रदीप कुडुलकर के करियर में दूसरे लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज के रिपोर्ट भी थे एंड शायद इसी बात को नजर में रखते हुए प्रदीप को हनी ट्रैप में फंसाया गया और प्रदीप को जाड़ा ने 2 एप्स भी डाउनलोड करवाए, जो असल में एक मैलवेयर एंड जिसके जरिए कंटिन्यू हर इंफॉर्मेशन प्रदीप के फोन से पाकिस्तान पहुंच रहा था एंड इसके ही चलते प्रदीप के फोन से एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के हाथ लग, जहां आकाश मिसाइल एंड एक अनमैन्ड व्हीकल को लेकर बहुत सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान हनी ट्रैप में बहुत ही माहिर है एंड पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी भी है एस्पियोनेज ट्रेनिंग देने के लिए। एज पर इंडिया टुडे रिपोर्ट, पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक एस्पियोनेज यूनिवर्सिटी है, जहाँ सिर्फ लड़कियों को ट्रेन किया जाता है हनी ट्रैप के लिए आईएसआई के जरिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके लिए आईएसआई को हर साल 3,400 करोड़ पैसे देते हैं, जिसमें से 900 से भी ज्यादा लड़की है, जो मैक्सिमम है कॉलेज गर्ल या तो सेक्स वर्कर। और रिसर्च के बाद पता चलता है आईएसआई पाकिस्तान के कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद में हनी ट्रैप के मॉड्यूल चलाते हैं, जिसे कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन या तो ब्रिगेडियर। ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को एक कॉमन इंडियन नेम दिया जाता है, जैसे प्रिया, रिया, खुशी, कल्पना एटसेट्रा एंड उनको इंडियन हिंदू के तरह मेकअप करवाने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है एंड आसपास हिंदू देव देवी का पिक्चर भी रखे जाता है, ताकि वीडियो कॉल के दौरान किसी को बिल्कुल भी शक ना हो। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये लड़कियां ढेर सारे अकाउंट संभालते हैं एंड इंडियन ऑफिशियल को टारगेट करते हैं। इनके 2 बेसिक फंडा है, एक होता है लॉन्ग टर्म एंड दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में
ये लड़कियां पहले सोशल मीडिया में अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड टारगेट को सर्च करते हैं। टारगेट जैसे ही मिल जाता है ये उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद टारगेट के हॉबी एंड इंटरेस्ट को लेके ये लड़कियां एक डिटेल स्टडी करती है। इसके बाद धीरे धीरे चिट चैट करते हुए ये लड़कियां टारगेट को प्रपोज भी करती है एंड उसके बाद इंटीमेट रिलेशनशिप में जाते हैं। फिर भरोसा जीतने के लिए खुद के न्यूड पिक्चर एंड वीडियो भी भेजते हैं टारगेट को, जिससे नेचुरली टारगेट ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है एंड इसके बाद शुरू होता है असली खेल, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना। प्रदीप के केस में भी सेम ऐसा ही हुआ। जाड़ा के न्यूड पिक्चर देख के कुड़ुलकर जाड़ा से ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगे एंड सारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं। इसी तरह और एक विक्टिम रवि मीना 40 सीक्रेट लेटर एक ईसा बोल के लड़की को सेंड करते हैं। माधुरी गुप्ता नाम के एक इंडियन डिप्लोमेट को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान के मेल पीआईओ को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इसके साथ साथ ये सभी लड़की वीडियो कॉल के चलते साइड बाय साइड सब कुछ रिकॉर्ड भी करते हैं ताकि बाद में ब्लैकमेल करके सारे इंफॉर्मेशन निकल पाए। फरवरी 2008 इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़े गए। इसी तरह ब्लैकमेल होने से बचने के डर से अगर कोई ये सब कुछ देने से भी इनकार कर देता है देन इसके बाद रहता है तीसरा स्ट्रेटेजी, जो कि है साइबर अटैक। विक्टिम के फोन में जो पिक्चर भेजा जाता है वो एक जिप फाइल करके भेजा जाता है, जैसे कि hotpic.doc या तो mypic.zip। आप देख के तो एकदम ही लेजिट लगता है, लेकिन इन सारे फाइल में रहता है क्रिम्सन बोल के एक मैलवेयर। जैसे ही टारगेट इस फोल्डर पे क्लिक करता है एंड उसी दौरान ये मैलवेयर टारगेट के सिस्टम में जाके पूरा कंट्रोल ले लेता है एंड सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर भेज देते हैं। ये हनी ट्रैप सिर्फ आज का नहीं है, ये बहुत दिन से चले आ रहे हैं एंड बहुत पुराना प्रथा है एंड एक्सपर्ट का मुताबिक कोल्ड वॉर के टाइम ये हनी ट्रैप बहुत ही ज्यादा चर्चे में था। तब रसिया पूरे यूरोप एंड अमेरिका में ऐसे ही हनी ट्रैप के जाल बिछा के रखे थे एंड इवन इंडिया में भी लास्ट कुछ सालों में 150 से भी आसपास ऐसा हनी ट्रैप का केस सामने आया, जिसमें हार्ड रैंक का ऑफिशियल का नाम उभर के आया एंड एक मेजर एंड डेडली सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस मैटर में और ज्यादा सावधानी बरतना पड़ेगा एंड ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है एंड क्या सोचता है इस हनी ट्रैप के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।